तो आज हम डिस्कस करेंगे एचसीएस प्रीलिम्स, जो 2019 का जो पेपर था ना, उसको डिस्कस करेंगे। अगेन मेरा आपको बताया था पेपर मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर आपके साथ, क्योंकि जो मेजर थीम्स हैं जो एग्जामिनर पूछता है, कहीं ना कहीं वो थीम्स कॉमन रहती हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन सेम नहीं कहता क्वेश्चन सेम आएगा, पर थीम्स आ सकती हैं। आपने 2011 का पेपर किया था मेरे साथ सोल्व, ठीक है। आज 2019 का कर रहे हैं, एक 2016 का करेंगे। ठीक है, फिर आगे जो भी होंगे सारे पेपर आप देखना, कुछ कॉमन थीम्स निकल के आएंगी। उस पेपर में मैंने कुछ क्लास में बताया थीम्स, आज कुछ बताऊंगा। केवल एक ही स्टूडेंट ने मेरे को भेजा है चार्ट बना के, ठीक है। मे बी आप अभी जो बनाया था लास्ट का और आज का दोनों कंपाइल करके भेज देना मेरे को अपने चार्ट्स, ठीक है ना। जो मैंने बोला था आपको चार्ट्स बनाना बहुत जरूरी है, वही आपको, क्योंकि देखो पढ़ना एक बात है, इंटरनलाइज करना उसको दूसरी बात है। तो चीजों को इंटरनलाइज भी करना पड़ेगा ना, लिखोगे तभी इंटरनलाइज होगा। सिंप्लीफाइड करना है जो थॉट प्रोसेस है आपको, उसको पेपर पे लाके। तो बाकी बच्चे मेरे को भेज देना क्या है चार्ट आपका, क्या थीम्स आपने आइडेंटिफाई किए वो, ठीक है। तो आइए 2019 का एचसीएस प्रीलिम्स का पेपर हम डिस्कस करते हैं, क्या क्या मेजर थीम्स थी। अब आप देखना कैसे रिपीट हो रही होंगी थीम्स, और जैसे आप 3-4 पेपर कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, हाँ यार ये चीज मेरे को पहले कर लेनी चाहिए। द भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2000 वाज इंटेंडेड टू, यानी कि एम एंड ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है किसी प्रोग्राम का। जो मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स करवाई थी, अगेन ये गवर्नमेंट प्रोग्राम में से क्वेश्चन आ गया। उसमें हम करते थे ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है। आपको याद है मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स डॉक्यूमेंट में ऊपर एक मैं लाइन लिखता था, मेन येलो कलर के हाईलाइट से, जो उसका क्रक्स होता था, और मैं कहता था वो चीज पढ़ लो आप। तो आप देखो मैं जो बता रहा हूँ उसी तरीके से चीजें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, एक्सपीरियंस है कि भाई क्या चीज पूछता है। तो वही उसका क्रक्स पूछा हुआ है कि भाई क्या उसका पर्पस क्या था, इंटेंडेड टू, ठीक है, टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर। बस अगर मैं उस टाइम भारत निर्माण आपको पढ़ाता तो मैं क्या बोलता, इंफ्रास्ट्रक्चर याद कर लो, मैं ये बोल रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर याद कर लो। और इसमें देखो ये आ गया हैवी इंडस्ट्री, ये आपका हैंडीक्राफ्ट, ये कोर बैंकिंग, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर। सारे कीवर्ड अलग है, आप तो सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते और उसको ठीक कराते। तो देखो मैंने पहले पढ़ाया था आपको, लेकिन पढ़ाने का तरीका क्या था, वही था, और वैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बात समझो आप, हम कुछ सोच समझ के पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलो, ये थीम क्या आ गई आपकी, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स थीम्स, यानी कि गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों आपको करनी है, ये थीम होगी आपकी। अंडर विच वॉइसरॉय was the इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन सेटअप इन 1902। तो वॉइस रॉय का नाम है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते सिंपल वन वर्ड, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट में आते हैं, और वॉइस रॉय के आते हैं, यानी कि वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल जो भी हैं, ठीक है, इन्होंने क्या काम किया है, इनके कंट्रीब्यूशन और इनकी टाइमलाइन, कब कौन सा था। ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूशन कर लेना इनके, और टाइमलाइन, ये दो चीज करनी है। अगली थीम आपकी आ गई, वॉइस रॉय, गवर्नर जनरल, इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन और टाइमलाइन। अब मैंने कुछ यहाँ पे हेल्प के लिए आपको दे दिया है, क्योंकि आंसर लॉर्ड कर्जन है। तो लॉर्ड कर्जन ने और क्या क्या करवाया था, वो सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब इसमें भी ऐसे नहीं पढ़ना पूरा लाइन पढ़ोगे, पढ़ लेना, लेकिन हाईलाइट क्या करोगे, यूनिवर्सिटीज कमीशन, ये काम हो गया इसका। ठीक है, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वॉज पास। और इस किसकी बेसिस पे, थॉमस रेले कमीशन हुई थी, जिसने रिकमेंड किया था कि यूनिवर्सिटी कमीशन पूछो, एस्टेब्लिश करो। तो अगली बार ये भी पूछ सकता है कि यूनिवर्सल कमीशन, यूनिवर्सिटीज कमीशन किसकी रिकमेंडेशन में आई थी, तो थॉमस रेले कमीशन की रिकमेंडेशन। तो एक क्वेश्चन, तो जो भी आप पढ़ोगे उससे कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और इन्होंने क्या किया, पुलिस कमीशन बाय अंडर एंड्रयू फ्रेजर, इसी के टाइम पे अपॉइंट हुई थी। ये बाकी कॉन्ट्रीब्यूशन भी जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है ना। फिर मैंने और लॉर्ड मिंटो की, जो भी ऑप्शन में देखो, अगेन सारे लोड करने हैं, ठीक है, पर ये जो ऑप्शन में दे रखे हैं इनको जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें एग्जामिनर ने कुछ सोच समझ के लिखे हैं, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो का कंट्रीब्यूशन, हार्डिंग का, चैम्सफोर्ड का मैंने आपको नीचे दे दिया है, मिंटो, हार्डिंग, चैम्सफोर्ड। बाकी डलाउजी हैं, और जो मेन मेन सबके कर लेना। रट्टा मार में मैंने कोड से याद करा रखा है, कैसे क्रोनोलॉजी, कौन पहले आया था कैसे आया था। वट डज द अर्थ डू ऑन इट्स एक्सिस, आप समझ रहे हो बात को। देखो ये लॉर्ड्स क्यों मैंने रट्टा मारे, वो मेन थी मेरे को लगी, मैंने आइडेंटिफाई कर ली, वो थीम पेपर में आ रही है बार बार, इसीलिए उसका मैंने रट्टा मार करवा दिया आपको क्लास में वीडियो, ठीक है। तो वो थीम आ रही है, रिपीट हो रही है, रट्टा मार में वही चीजें मिलेंगी जो बार बार रिपीट होती हैं। वट डज द अर्थ डू इन इट्स ऑक्सिस, पता है आप, अपनी ज्योग्राफी का बेसिक यूनिवर्स के क्वेश्चन है ना, क्या करती है अपने एक्सिस पे, अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, रोटेट्स। अब जैसे रोटेशन आया, तो पहला जो ज्योग्राफी मैंने क्लास से ले रखे हैं उसमें जो क्वेश्चन है, पल्सर हो गया, स्टार्स का हो गया, रिवॉल्यूशन का हो गया, रोटेशन का हो गया, डे नाइट का, वो सारे वो थीम हो गया आपकी कवर। जो फर्स्ट चैप्टर यूनिवर्स चैप्टर आता है, तो यूनिवर्स वाली थीम होगी एक, ये आपको पढ़नी है।
वो सब सीजन का हो गया, ये सब आते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी हाइट पे रहती है? 3786। एग्जैक्ट याद करना है, किलोमीटर्स में होगा ये, किलोमीटर ही पूछा हुआ है, ठीक है। ये वही थीम है सैटेलाइट वाली, ठीक है ना। फर्स्ट, इंडियन कोस्ट लाइन कितना, अब ऐसे फैक्चुअल नहीं है, लेकिन अब क्या आ सकता है कि इंडियन कोस्ट लाइन मेजर्स इतना किलोमीटर, एक स्टेटमेंट। दूसरा दे देगा दीज आर द स्टेट्स ऑन इंडियन कोस्ट लाइन, या कुछ तीसरा स्टेटमेंट दे देगा जो इस साइड में ये है, वेस्ट साइड ये आपकी कोई यूनियन टेरिटरी है। तो अब स्टेटमेंट वाइज आएंगे, लेकिन थीम ये हो सकती है, ठीक है ना। तो आपकी जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, उसको स्टडी करना है आपको। अब कोस्ट लाइन किस में आएगा? फिजियोग्राफी में, फिजियोग्राफी। तो जो मैंने ज्योग्राफी में करा रखा है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, वहां से आपका सारा हो जाएगा। माउंटेन्स हो जाएंगे, हिमालयाज, डेजर्ट हो गया, प्लेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गए, ठीक है। फिर कोस्ट लाइन हो गया, आइलैंड्स हो गया, इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, मतलब ये माउंटेन्स में आ जाएगा उधर, ठीक है। कहने का मतलब आपको क्या है, ये फिजियोग्राफी, यहाँ थीम कौन सी आ रही है? फिजियोग्राफी। इस बार आपका कोस्ट लाइन से पूछा है, तो मे भी अगली बार रेंजेस से पूछ लेगा, माउंटेन रेंजेस से, बस। ये देखो 9 कोस्टल स्टेट्स है ना। यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन टेरिटरी पूछ लेगा तो यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी कोस्टल स्टेट पे कहाँ पे, ये मैप हो गया आपका। व्हाट इज द न्यू डार्क, विच नेम ऑफ न्यू ड्वार्फ प्लैनेट डिस्कवर्ड इन 2005? ठीक है। तो साइंस का बेसिक जो न्यू डेवलपमेंट्स होती है साइंस की, उन पे फोकस करना है। न्यू डेवलपमेंट्स ऑफ साइंस, कुछ मेजर होती हैं जो हमेशा रहती हैं, कुछ रिसेंट होती हैं, दोनों पे फोकस लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ठीक है। अब अगेन पहले पूछता था वर्ल्ड हेरिटेज कौन सी है कौन सी नहीं है ना। इसमें थोड़ा ट्रिक था, क्योंकि जंतर मंतर जयपुर वाला है ना, वो वाला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दिल्ली वाला नहीं है। तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है, यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन सी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, तो यहाँ पे थीम जो आ रही है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है इंडिया में? नेचुरल, कल्चरल, कितनी नेचुरल है, कौन कौन सी है, कितनी कल्चरल है, और एक मिक्स्ड भी, जो मिक्स्ड है वो भी। तीनों याद करनी है आपको। ये थी मागी यूनेस्को वाली, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली। अगली बार इससे और कुछ आ जाएगा क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करवा देगा, ये साइट यहाँ पे, ये साइट यहाँ पे है, ठीक है ना। या उस साइट के बारे में कुछ स्पेसिफिक पूछ लेगा। तो ये थी मैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मैंने बाकी खजुराहो के बारे में जो ऑप्शंस थे उनके बारे में आपको लिख दिया है। ये तरीका होता है, क्वेश्चन पढ़ो उसके ऑप्शंस को भी पढ़ो, उसके बारे में ज्यादा नहीं कर सकते, कम से कम ऑप्शंस को तो पढ़ लो। फतेहपुर सीकरी किसने बनाई थी, कब बनाई थी? अजंता लोरा देखो दे रखा है अकबर इन 1571। तो मोस्टली इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है आपको, बस आपको पीडीएफ पढ़नी है। इसको मैं कंपाइल करा के सारी आपको एक सिंगल डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, जैसे पेपर डिस्कस खत्म हो जाएगा एक सिंगल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आपको। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? ठीक है, इस सेट टू कर, ये आप कर लो कब होती है डिसगाइज, मेन बात ये नहीं है। तो मेन बात है यहाँ पे जो थीम आ रही है, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? तो इसमें मैंने बाकी भी दे रखी है, डिसगाइज दे दिया। अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन सी है? स्ट्रक्चरल, सीजनल, वनरेबल, टेक्नोलॉजिकल, साइक्लिकल, फ्रिक्शनल। तो ये सारी आपको पढ़नी है। देखो मैं कर चाहता तो ये भी कर देता, आपको आंसर दे दिया डिसगाइज, मैं बाकी क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि आप समझो इस बात को कि थीम पकड़नी है आपको, जो मैंने दे दिया ठीक है, अदरवाइज आप नेट से सर्च करो, उस थीम को कवर करो पूरा। अगली बार ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा डिसगाइज से, वो तो आ चुका है। बाकी थीम से आ सकता है, किसी और से, उस थीम में से आ सकता है। व्हाट डिड अ पर्सन गेट व्हेन ही वाज गिवन अ जागीर? तो अगेन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू का हो गया चाहे किसी का हो गया, वो पढ़ना है आपको, जो भी मेजर किंगडम्स है उनका। तो मुगल्स का पूछा हुआ है, ठीक है, मुगल का। बाकी का भी आपको पढ़ना है। एडमिनिस्ट, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो किस पे ध्यान लगाओगे? किंगडम्स के ऊपर, कल्चर के ऊपर। उस टाइम कल्चर क्या, कल्चर से काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपके जो बुक्स हैं और उनके राइटर्स जो है, खासकर एंशियंट मिडिवल में, है ना। मॉडर्न के भी पूछ लेता है, तीनों को याद रखना। जागीरदारी सिस्टम के बारे में आपको बता दिया थोड़ा मैंने, बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। इन विच रॉक एडिक्ट इज अशोका नेम्ड इन पर्सन नोट बाय हिज यूजुअल टाइटल देवम प्रिया? अब ये वाला जो है ना, एक आराम लूसेंट जो बुक है उसके अंदर टेबल बना रखी है अशोका के डिफरेंट नेम, सोचो। और ये मैंने रट्टामार में करवा रखे डिफरेंट नेम्स अशोक का।
अगेन हमें पता है इस बार ये पूछ लिया, अगले और कुछ बोलेगा, तो ये थीम है, ठीक है ना। अशोका के जो डिफरेंट नेम्स है वो आपको पता होने चाहिए। कितना इजी तरीका हो रहा है ये ढूंढने का, ठीक है। और एक रॉक एडिक्ट्स पढ़ लेना कि कौन कौन से रॉक एडिक्ट है, उनका मेजर बात क्या है भाई। रॉक एडिक्ट 1 क्या कहता था, 3 ये मेजर वाले दे दी है, तो बाकी सारे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये मेजर जरूर कर लेना। इनमें मैच द फॉलोइंग आ सकता है, इस रॉक एडिक्ट में ये था मेंशन। वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट, अब ये नहीं पूछेगा एग्जैक्ट अटाकामा वैसे तो, लेकिन अगेन फिजियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड की जो फिजियोग्राफी है, ठीक है, उसमें क्या क्या आपकी रिवर्स, मेजर रिवर्स कौन कौन सी रिवर्स है, वर्ल्ड की मेजर लेक्स, ठीक है, डेजर्ट्स, माउंटेन्स या हिल्स या रेंजेस, स्ट्रेट्स, सीज, ये सब करने हैं फिजियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड के अंदर। ये थीम आ गई, ठीक है। डेजर्ट का मैंने दे रखा है, डेजर्ट में साथ साथ ये भी कर लेना, रीजन फॉर द फॉर्मेशन, कि वेस्ट साइड में ही कॉन्टिनेंट के देखो सारे वेस्ट साइड में आ रहे हैं, वेस्ट, तो वेस्ट साइड में क्यों डेजर्ट बन रहे हैं, हमारे भी यहाँ पे वेस्ट साइड में है, तो वो मैंने करवा रखे क्लास में ज्योग्राफी वाले में। बाकी इसका रीजन देख लेना, क्योंकि अब क्वेश्चन रीजनिंग पे ज्यादा आ रहे हैं रादर देन फैक्चुअल, या दो तीन मिक्स करके आएगा, एक फैक्चुअल पॉइंट दे देगा, दूसरा पॉइंट रीजनिंग पे दे देगा, तो आपको रीजन पे फोकस करना है। व्हाट शुड बी द स्टूडेंट, ये आरटीई एक्ट के अंदर फीचर्स, तो जो हमने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स किए थे उनके फीचर्स में कुछ से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, तो उस टाइम ये नया आया था तो पूछ लिया था, ठीक है, 2009। सेलिएंट फीचर मेजर एक्ट है ना, मेजर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, आरटीए की कभी पूछ सकते हैं, ये मेजर एक्ट है, मेजर का कोई वो नहीं है, तो ये कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में आते हैं, करंट में नहीं आते, कि ओवरऑल चलते रहते हैं। ये फीचर दे रखे हैं देखो, है ना। मैच द फॉलोइंग, ये डेज, पहले कौन सा डे कौन सी, तो डेज और उनकी थीम्स कम आ रहे हैं 1-2 साल से, लेकिन यू नेवर नो कब पूछ ले, तो मेजर मेजर तो एक बार कर ही लेना। बुद्धिस्ट काउंसिल, अगेन मैंने लास्ट टाइम क्लास में करवाया था, बुद्धिस्ट काउंसिल 2011 के पेपर में पूछा हुआ था, दोबारा आ गया बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। मैंने उस टाइम लिखा था बुद्धिज्म और जैनिज्म, हालांकि बहुत वास्ट टॉपिक है आप कहोगे, लेकिन फिर भी कवर तो देखो करना ही पड़ेगा, पर ये थीम है, कितना कर सकते हो मैक्सिमम। यूट्यूब पे फ्री वीडियो डाली मैंने बुद्धिज्म की जैनिज्म की, कंप्लीट करवा रखा है, वो आप देख सकते हो यूपीएससी खड़ा पे, ठीक है। बाकी कोर्स में तो यही सारा ये करने हैं मेजर, मतलब कुछ करो ना करो पहले इनकी थीम्स को जरूर करो पीवाईक्यू वालों की, क्योंकि यही उनके पास, वो लोग इससे क्वेश्चन बना चुके हैं, उनको आइडिया है, इसी से बनाएंगे। और मैं नहीं कह रहा ये बात, अब रिपीटेड देखना भी, जब थीम रिपीट होंगी ना तब आप कहोगे हाँ सर सही कह रहे हो, ठीक है। ये कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल है, कौन प्रेसिडेंट था, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, मैंने दे रखा है, पढ़ लेना इसको। रट्टा मार में कोड से याद करवा रखा है, सोचो ये भी करवा रखा है, मतलब जो चीज है इंपॉर्टेंट वो करवा रखी है मेजरली। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, मेरा मन तो है कि 100 वीडियो और बना दूं, तो लगभग सारी चीजें कवर कर, 100 वीडियो बनाई है उसकी मैंने, 100 मेंस वाले बनाए, 200 वीडियो बनाई मतलब, और इच्छा है मेरी, देखते हैं करते हैं उसको भी। ब्लैक कॉटन सॉइल आर नोन फॉर आपकी, ठीक है, रेगुर सॉइल, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब आपको थीम क्या आ रही है, सॉइल्स ऑफ इंडिया, ये आपको करना है। अगली बार पूछ लेगा लेटराइट के बारे में, अगर इस बार पूछा है तो, ठीक है। तो आपको देखो एलुवियल, ब्लैक, रेड आ गया ना, लेटराइट, एसिड, सलाइन, सारी सॉइल्स है, कौन सी क्रॉप्स होती हैं, किस में लैक करती है, किस में रिच कर है, ये सब मैंने सारा आपको इसमें, इसलिए पेपर बनाने के सॉल्यूशन मैं आपको एक दिन में ही दे देता, क्यों मेरे को टाइम लग रहा है चीजें, देख समझ रहे हो मैंने तो आप, इसलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं केवल आंसर नहीं दे रहा आपको, आगे का भी आपका सोच रहा हूँ कि करो इसको, पढ़ लो और निकल जाओ। कि एक चीज आपको करनी है, स्टेट्स, अगर आपके लग रहा है कौन कौन सी स्टेट्स में प्रेजेंट है, ये भी कर दिया तो एरिया का भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। द 3 मेजर खरीफ क्रॉप्स ग्रोन इन हरियाणा, अब देखो जो खरीफ क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स है और जायद क्रॉप्स है, इसके इस पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और इससे पीछे वाले पेपर में भी आया हुआ है दो, तो खरीफ और राबी क्रॉप्स कौन कौन सी है, कई बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, मैंने रट्टा मार में
कोड के थ्रू याद करवा दिया। एक बार अगर आपने देख लियो वीडियो, फिर आप भूलोगे नहीं कौन सी रबी है कौन सी खरीफ है। मतलब ये करना ही करना है रबी और खरीफ, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, अब आप अपने कोड से कर लो, नहीं मेरे कोड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कवर है रट्टा मारना ये। पर ये करनी है मेजर थीम, रबी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स। अब एग्रीकल्चर की भी मैंने सेक्शन देखो आपको डिवाइड कर दिया, क्या क्या मेजर है आपको, है ना। तो उसमें एक एग्रीकल्चर में क्या मेन है, रबी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप आपको पता होनी चाहिए। मेजर क्रॉप्स हैं, ठीक है। इनके टेम्परेचर, कई बार टेम्परेचर भी बताओ, रेनफॉल से क्वेश्चन आ चुका है, कितना रेनफॉल है कब, ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन। तो ये एक चार्ट दे दिया आपको मेजर क्रॉप्स का। अब आपको कुछ ऐड करना है तो अपना नीचे ऐड कर लेना साइड में। मैक्सिमम 11 क्रॉप्स का दे दिया मेजर का, है ना। कुछ छोटा मोटा करना तो आप ऐड कर सकते हो। पिगमेंट कंटेनिंग, हाँ, लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स आर आपका क्रोमोटोफोर पिगमेंट्स, ठीक है। तो अलग अलग पिगमेंट्स क्या क्या है उनके, पिगमेंट्स को भी आप देख लेना अपने बायो के अंदर। ब्लू रेवोल्यूशन आपको पता ही है। तो एक इससे पहले वाला पेपर किया था हमने, तो उसमें रेनबो रेवोल्यूशन के बारे में आ गया था, रेनबो रेवोल्यूशन। तो देख रहे हो वो थीम वापस रिपीट होगी रेवोल्यूशन वाली। तो अगली बार कुछ और पूछ लेगा। तो ये रेवोल्यूशन वाला काम आपको करना है, अलग अलग जो कलर के रेवोल्यूशन है। ज्योग्राफी में मैंने करवाई रखा है। ओके, ये देखो आ गया सारा ना, ये सारे कलर रेवोल्यूशन आपको नजर रखने हैं। माटा टीला हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स कौन सी रिवर पे है, अब ये हो गया आपके हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। ये अगली थीम आ गई आपकी, क्योंकि एक इसकी जो ब्रॉड थीम है वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स, तो आपको सारे एनर्जी प्रोजेक्ट करने हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आ चुका है। तो चाहे हाइडल हो, चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे टाइडल हो, चाहे आपका थर्मल हो, तो जितने भी डिफरेंट आपके, चाहे जियो थर्मल हो, जो भी आपके एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपकी थीम आई है एनर्जी प्रोजेक्ट्स की। तो ये एनर्जी प्रोजेक्ट्स की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कौन सी रिवर पे उसके आसपास है वो पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेट्स का पता होना चाहिए कौन सी स्टेट में। व्हाट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर देयर, नाइट्रोजन। अब पूछा है व्हाट काइंड, क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ना है। बैक्टीरिया नहीं पूछा कौन सा बैक्टीरिया रहा है ना। ये पूछा कि व्हाट काइंड, तो दे आर प्रोकैरियोटिक, आंसर आएगा प्रोकैरियोटिक। अब देखो आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में कहा था नाइट्रोजन साइकिल करनी है आपको, जो 2011 में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन साइकिल से ही क्वेश्चन है, उसी से कौन कौन से बैक्टीरिया किस टाइप के पढ़ोगे तो आप। तो अगेन मैंने अब नाइट्रोजन, पिछली बार नाइट्रोजन साइकिल पूछ लिया था, इस बार उसके कोई बैक्टीरिया के बारे में पूछ लिया। और मैंने कहा भी था लास्ट टाइम आपको इसके बैक्टीरिया पढ़ लेना, और आप पेपर देखो क्वेश्चन आया हुआ है। ये बात समझो आप, कैसे रिपीट हो रही है थीम। मैच द ईयर्स, 20 क्वेश्चन हो गए। एक बार पूछ लेता हूँ बच्चों से क्या हाल चाल है, ठीक है। चलो भाई, हाँ भाई, अमनदीप और मनोरमा भी आ रहा है। मनोरमा कुछ समझ में आपको, जी गुड इवनिंग सर। कैसे हो आप। बस बढ़िया सर। शाबाश। आ रहा है कुछ समझ में आपको ये। ऑब्वियसली सर, बिल्कुल नहीं आता तो आई वुड हैव आस्क यू द क्वेश्चन। अच्छा चलो, मेरे को पहली क्लास है ना आपकी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये। जी 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 सर। मनोरमा, थैंक यू सो मच। एम आई मेकिंग सम सेंस, कुछ फायदा हो रहा है इस चीज का, या फिर नहीं कर सकते हो अपने आप ये सब चीजें। नहीं नहीं सर, ऑब्वियसली आप, आई मीन आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग, बट एक चीजें अलाइनमेंट में कि हाँ, एक्चुअली क्या पढ़ना है, दैट आई एम गेटिंग हियर। शाबाश। देखो मेरा भी पर्पस ये है कि प्रीवियस ईयर हम हर बार देखते हैं, बच्चे सब देखते होंगे, नो डाउट अबाउट दैट। तो इसको हम इतना डिटेल में हम इसलिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, ठीक है, कि जो आपने बात की ऑर्गेनाइज तरीके से, पर्पस ये है कि अपन ऑर्गेनाइज तरीके से कर लेंगे तो हमें क्या होगी, थीम्स याद हो जाएंगी वो, ठीक है ना। पढ़ाई एग्जैक्टली स्ट्रक्चर एग्जैक्टली। करना है, ठीक है। चलो शाबाश। कुछ समझ में आया तो पूछ लेना, बाकी आपकी जो पेंडिंग क्लास है वो आप देख लेना, रिकॉर्डेड है ना। ओके सर। और एक मिस किया था मैंने, आप इन फर्स्ट क्लास तो मैंने बताया था आपको चार्ट बनाना है इसका थीम्स का, ठीक है। कि भाई 2011 में ये थीम्स आई थी, 2016 में ये थी, 19 में ये थी, तब आप वो चार्ट बना लोगे ना, तो आपको पहले उन पर टिक करते चलना चाहिए, टॉपिक मैंने कवर कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। तो वो चार्ट बना ओके लोगे तो बेटर रहेगा। ये सब चीजें सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, कहीं ना कहीं हम एफर्ट करने पड़ेंगे, केवल सब चीजें दिमाग में नहीं होती, अगर पेपर पे हम पेन डाउन कर लेंगे तो हमारी बेटर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे हम। सर, राइट राइट। ओके ओके ठीक है चलो, सर। शाबाश। अब देखो, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन, तो अकबर के टाइम पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई थी, डेट के साथ मैच द फॉलोइंग पूछ लिया। और शम्मी ने शायद देख भी रखी होगी, रट्टा मार सीरीज के अंदर मैंने एग्जैक्टली करवा रखा है ये, कि अकबर के टाइम पे एफएम रेडियो वाला जो मैंने बताया था ना कोड, उससे
तो ये अगर वो कोड आपको याद है तो सीधा आप कर लोगे इसको। तो वही मेन थीम से कहीं रिपीट हो रही है, वही चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, दसाला सिस्टम, ये इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया। तो आपको क्या थीम आ रही है, जो मुगल के टाइम पे जो मेजर एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने ऊपर लिखा था एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब रूलर ने क्या क्या करवाया, कॉन्ट्रीब्यूशन उनके आर्किटेक्ट में, पॉलिटिकल में, इकोनॉमी में, वो आपके कॉन्ट्रीब्यूशन हो गए। अब ऐसे तो याद होंगे नहीं बहुत सारे, अगेन कट कोड बना के खत्म करो काम। ठीक है, अपने आप कर लो, नहीं रट्टा मारो, मैंने कर ही रखा है। ठीक है, एक्सक्यूज मी चलो। सर। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। अभी जैसे आपने बताई है सर, ये जियो स्टेशनरी है, क्रॉप है, सॉइल है, और ये नाइट्रोजन साइकिल है। ये जो 5-6 थीम है ना, देखिए मैंने, हेमंत ये बोल रहा हर हूँ, जगह हेमंत। रिपीट हो रही है सर। यस हेमंत। सर। हाँ हाँ बताओ, हाँ बताओ हेमंत, हाँ। यस सर, तो ये जियो स्टेशनरी है जैसे, और ये सॉइल है, क्रॉप है, नाइट्रोजन साइकिल है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है। हाँ हाँ ये सर 2011 से 2023 तक अब तक जो एग्जाम हुए ना, हाँ हाँ। सभी तो में सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, सर। मतलब उसको ज्यादा डेट वाला क्वेश्चन आया हुआ था सर, वो भी मतलब थोड़ा बढ़ा के इन्होंने दे दिया, पर क्वेश्चन वही दे रहे हैं। सही कह रहे हैं हेमंत, बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, अपन काफी देखो मेहनत, अपन ये मेहनत क्यों कर रहे हैं, बात समझ रहे हो तुम। मैं बार बार क्या कहता हूँ, कम टाइम में हम ज्यादा निकालेंगे। अब बच्चा वो पढ़ रहा है, उसका प्री क्लियर हो ही नहीं रहा। अब मैंने मान लो 5 बार सिविल सर्विस का कर गया, 2 बार हरियाणा राजस्थान कर रखे, तो मेरे को आइडिया है ना कहाँ से रिपीट हो रही चीजें। जो अभी मनोरमा कह रही थी वो यही बात है, तैयारी आप लोग भी कर रहे हो, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे आपको फायदा हो जाएगा इस चीज का। ये मतलब कोई नहीं कराता, मैंने तो देखा है ना, इतनी मेहनत कौन करता है यार, ये बात वो है ना। कब से मैं इस पे लगा हूं, अब मेरे को समझ में आया सिस्टम, ये मतलब कि बने हैं, ऑर्गेनाइज हुए हैं, इतने इजीली नहीं बनते ये आंसर्स, और फिर इनको अरेंज करना, फिर एक्स्ट्रा करना उसके लिए। और अब देखो सर ये कॉन्फिडेंस टॉपिक आएगा। करते ही नहीं। तो अपन ने गवर्नमेंट स्कीम्स की क्लास की है, उसके बाद कितनी चीजें तुम्हें याद है, वो बात है ना सारी बात। और उसको भी ऐसे वो सिंप्लीफाई तो किया है था सर। अपने पहले। तो यही पढ़ाई मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपने इंप्लीमेंट करो, कि सिंप्लीफाइड करो, स्ट्रक्चर्ड करो। तो आपको पेपर कंपैरेटिवली इजी लगेगा बाकी बच्चों के मुकाबले। आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा पढ़ाई का, वो चाह रहा हूँ मेन तो मैं, कि आप बहुत नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हो, आपको चीजें याद हैं, स्ट्रक्चर्ड दिमाग में है, वो है पर्पस। ठीक है, करें आगे, चलो। यस सर। यस शाबाश। सर। देखो मैच द ऑथर्स, मैंने अब देखो ऊपर ही लिखा था मैंने कि ऑथर्स और उनकी बुक्स को मैच करना आएगा, और वो आ गया है, ऑथर और उनकी बुक्स। ठीक है, तो ये आप अगली थीम की आ गई, ऑथर और उनकी बुक्स, रट्टा मार में करवा रखी है मैंने, अबुल फैजल की, बरौनी की, सबकी करा के लाहौरी की, कोई दिक्कत नहीं है। मुगल्स का मेरे को पता था उस टाइम पे, वो काफी बुक्स लिखी थी, इसलिए मैंने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी बुक्स लिखी थी सारी याद करवा रखी है। ऑथर और उनकी बुक्स, ये थीम है। रट्टा मार तो मतलब समझ लो वैल्यू फॉर मनी है, मैंने मतलब कि 500 रुपए की सीरीज है मेरे ख्याल से, उसमें 100 वीडियोज हैं। तो वो तो मतलब अमेजिंग है। दस मोस्टली उसी में से मतलब करना है। मोस्टली उसी को देखना है मतलब। अब आ ही रही है थीम, और ये बताऊं ना, मैंने पेपर आपके लिए, मेरे लिए भी नया ही पेपर है, मैंने ऐसे नहीं देखा कि मैं इसको एनालाइज करके। अब मैं देख रहा हूँ कि सारी पेपर तो मैंने ये थीम करवा रखी है रट्टा मार के अंदर। समझ रहे हो बात को, वही चीजें आती रिपीट होके। अगर मैंने 100 वीडियो और बना दी ना उसमें, फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा, बस इतना ही है उसमें ही। अभी पिछली बार 10-12 क्वेश्चन आ गए थे उस 100 वीडियो से ही। तो अगर कोई मान लो बंदा 5-6 घंटे दे रहा है उसमें, 5-6 घंटे में खत्म हो जाती है सारी वो, और उससे 10 क्वेश्चन आ गए, तो यार इससे अच्छा क्या होएगा। 10-12 क्वेश्चन हो गए तो काम बन गया तुम्हारा तो। चलो, ये डिफरेंट ऑथर्स है, उनके बारे में कौन कौन सी, ठीक है। विच स्टेट इन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिली एंड टर्मरिक। अब ये स्टेट का पूछा हुआ है, अगेन थीम क्या निकल के आ रही है, जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, स्पाइसेस हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, इनमें रैंकिंग देखनी है अपने को। और सोचो इसकी पीडीएफ ही मैंने आपके कोर्स में अपलोड कर रखी है, आपने देखी होगी शायद। ठीक है ना, रैंकिंग की देख लेना, कोर्स में ऑलरेडी अपलोडेड है। जो चीजें काम की होंगी मैं अपलोड कर चुका हूं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, विश्वास करो। 20 क्वेश्चन ऐसे मान लो आप, जो मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। आप भी उन पे मत जाओ, वो बहुत डिफिकल्ट और डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, बहुत डिफिकल्ट आएंगे, पता नहीं कहाँ से आएंगे डिफरेंट, हमें नहीं पता। आप यार 80 क्वेश्चन की तैयारी तो करो पहले एक बार, जो नॉर्मल है, जो थीम रिपीट हो रही है, जो आप इजीली कर सकते हो। कट ऑफ तो 58-60 जा रही है, ये भी आपने ढंग से प्रिपेयर कर लिए, और इसमें अगर आपके 10 भी गलत हो जाते हैं, 15 भी गलत हो जाते हैं, मैं मानता हूं, तो भी आप कहीं 65 के राउंड खेल रहे होगे, पास हो जाओगे पक्का। आप गलती करते हो, 20 क्वेश्चन के पीछे भागते हो, जो मुझे भी नहीं आते। मैं थोड़ी कह रहा हूं मैं 80 के सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, नहीं आते भाई, मेरे को भी नहीं आते। पेपर क्लियर करना है, मैं टॉप नहीं करना 100 में से। इन 20 के पीछे आप टाइम खराब कर दोगे 1 महीना, और इसमें से फिर क्वेश्चन आएंगे आपको 4,
फिर वो 16 डिफिकल्ट आएंगे। इन 80 क्वेश्चन में अगर आप 1 महीना दोगे तो आप कहीं ना कहीं 50 क्वेश्चन ठीक कर पाओगे, और अगर और 15-20 दिन दिए तो 60-65 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे आपके। ये बात समझो, गेम जो थीम रिपीट हो रही है उनको पकड़ो बार बार, फिर टाइम बचता है फिर कर लो ये 20 क्वेश्चन, मना नहीं करता आपको, पर पहले इन पे फोकस करो जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है। 80 क्वेश्चन, इनमें 50 तो पक्के मानो जो थीम रिपीट हो रही है, 30 में एफर्ट मारना है बस। तो पहले 50 को स्ट्रेंथन करो, फिर 80 पे जाओ, फिर 100 पे। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 50 क्वेश्चन पक्के करूंगी पहले, फिर 80 करूंगा, फिर 100 पे जाऊंगा। आप करते हो पहले 100 पक्के करता हूँ, लास्ट के 20 इनको छोड़ो यार, ये तो इजी है। इजी भी नहीं होते कई बार वहां पे अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो। चलो एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। एक सेकंड, ये टेबल मैंने दे दी है प्लस पीडीएफ दे दी है। पीडीएफ ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें मिनरल्स भी हैं, तो पीडीएफ से रेफर कर लेना जो आपके कोर्स में अपलोड कर रखी है मैंने। और बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी है पीसी से खड़ा के। हाँ बताओ मनोरमा। सर जैसे इस बार यूपीएससी का ट्रेंड था कि उन्होंने जो ज्यादा फोकस किया था वो स्टैटिक की जगह करंट अफेयर्स पे किया था, उसको कोरिलेट करते हुए। तो हरियाणा का पैटर्न आई एम नॉट अवेयर विद, तो यहाँ पर स्टैटिक पे ज्यादा फोकस है या करंट को लेके ज्यादा चलना है? देखो एक बहुत अच्छा वर्ड है जिंदगी में, बैलेंस। सब सब हो जाता है इससे। मैं आपको बोल दूंगा नहीं मनोरमा, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, स्टैटिक कर लो आप तो। अब आगे करंट आपने मेरी लेनी देनी करनी। मैं कहूंगा नहीं मनोरमा ये क्या स्टैटिक होता है, करंट कर यार, वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना करंट, क्या दिक्कत है। गड़बड़ी है, बैलेंस बैलेंस, कोई अंतर्यामी नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, मैं आपको बोल दूंगा करंट अफेयर, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो तो दोनों करके जाएगा। कैसे बोल दूं मैं आपको करंट करो स्टैटिक करो। अब देखो थीम समझो, यूपीएससी में क्योंकि करंट अफेयर रिलेटेड स्टैटिक पूछता है, इसलिए मैंने यूपीएससी का कोर्स स्टार्ट करके करंट अफेयर का, जिसमें स्टैटिक को लिंक करते हैं। वो मैंने हरियाणा में नहीं किया स्टार्ट, नहीं तो मैं यहाँ भी कर देता आप लोगों के लिए भी, फ्री है मेरे तो करा दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एम्फेसिस है यहाँ पे वो उस तरीके से रिलेट नहीं कर पाते वो लोग करंट को, तो यहाँ पे स्टैटिक को हम फोकस करेंगे पर करंट को निग्लेक्ट नहीं करेंगे। ये अप्रोच कहूंगा मैं आपको। आ गया Got it? या चलो पनोरमा वाला सर से अगर पूछ के कर देते हैं, बंदूक चलाते सर के उसमें रख के। लास्ट टाइम में धप्पा हो गई थी बिकॉज आई प्रिपेयर्ड फॉर स्टैटिक्स, बट जब वहां पेपर देखा तो टोटली डिफरेंट पैटर्न, नहीं कर बिल्कुल ही। सकते ना, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मनोरमा। अगर आपने मेंस लिखना है, ठीक है, तो फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे सर जीएस करूं ऑप्शनल, होता है ना मेरे को फोकस, किसको टाइम ज्यादा, मैं फिर कहूंगा बैलेंस। ये बेसिक चीज है, नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते इग्नोर, ठीक है ना। चलो अब ये देखो अगेन अच्छी थीम है, होपफुली करवा रखी है मैंने आपको रट्टा मार में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नहीं तो ज्योग्राफी में करवा रखी है। यार ये बेसिक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की डिफरेंट स्टेट्स के अंदर क्या नाम होते हैं, क्वेश्चन आता ही आता है, तो कर लो ना आइडेंटिफाई। ज्योग्राफी में 15 क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन थीम से आ जाएंगे आपके जो मैं बता रहा हूँ, या 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाएंगे, 5 डिफिकल्ट आ जाएंगे कई बार। इस बार जैसे ऑथर पूछ लिए थे वो भी मैं कराऊंगा इस बार क्लास थिंकर वाली, पर वो तो एक्सेप्शनल है ना, लेकिन ये थीम तो रिपीट होगी बार बार, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट्स में क्या क्या बोलते हैं वो मैंने दे रखा है, पोडू, बेवर, बाकी ज्योग्राफी में और कॉम्प्रिहेंसिव करवा रखा है वो वहां पे देख लेना, पेंडा, ठीक है। ये डिफरेंट शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम है अलग अलग जगह पे, ठीक है। इंडिया और वर्ल्ड, हाँ सॉरी मैं यहाँ बताना भूल गया, इंडिया और वर्ल्ड में अलग है, रोका वो समझे ना, इंडिया एंड वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का भी करना है, मैंने दोनों करवा रखे हैं। ज्योग्राफी के लेक्चर्स में कल परसों अपलोड कर दूंगा पूरा आपके कोर्स में, एक बार उनको नजर मार लेना, फिर लास्ट में रिवाइज में जो चीजें बच जाएंगी वो मैं अलग रिवाइजन क्लास लूंगा, ठीक है, ताकि आपको जब टाइम मिलता है, आपका टाइम वेस्ट ना। आज या कल मैं कोर्स के अंदर जो आपका क्रैश कोर्स है उसके अंदर ज्योग्राफी के और मैपिंग के लेक्चर अपलोड कर दूंगा दोनों, जब जब टाइम मिले उनको देखते चलो। दूसरा 2 किताबें मंगवा लेना मैपिंग की, ओरिएंट ब्लैक स्वेन ऑर्डर कर लेना, ठीक है। किसकी, वर्ल्ड एटलस, वर्ल्ड के लिए इसको बोलते हैं ओरिएंट ब्लैक स्वेन स्कूल एटलस, ठीक है। और दूसरी है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ये 2 मंगानी है आपको एटलस। इसको देख के आप वीडियो प्ले कर लेना और देख लेना, ये इंडिया के लिए रेफर करेंगे अपन, वो ओरिएंट वाली वर्ल्ड के लिए, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ठीक है। किसी को सर कंफ्यूज है सर एक्सक्यूज मी सर, भेज देना कि सर ये बुक है क्या। हाँ बताओ। एक्सक्यूज मी सर, सर जो ये 5 ईयर प्लान आते हैं ना, हर बार क्वेश्चन आता है। मैंने बोला था लास्ट क्लास में 5 ईयर प्लान करना ही है, तो हाँ सर, प्रिंस सर करवाएंगे इकोनॉमिक्स क्लास उसका भी। में, हो जाएगी क्लास में यार, जो थीम है वो तो करवाऊंगा ही मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ चार्ट बना लो। ओके सर। मैंने क्या बोला फर्स्ट क्लास में, चार्ट बना के चलो अपना। जब साइंस की क्लास खत्म होगी, कल प्रिंस सर ने आपसे पूछा नहीं पूछा, मैंने तो उनको नहीं कहा था ना,
कल आप क्लास में अगर थे तो बायोलॉजी क्लास में पूछा था ना कि क्या टॉपिक रह गया जो आप चाहते हो कवर हो जाए। आप समझ रहे हो हमारी अप्रोच, यस समझो सर। आप। हम खुद चाहते हैं कि आपका वो टॉपिक कवर हो जाए। हम आगे होके आपसे पूछते हैं कि बताओ कौन सा टॉपिक रह गया। तो जब बायोलॉजी की क्लास खत्म होगी तो बता देना सर ये टॉपिक रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में, प्लीज इसको करवा दो। आ रही समझ में बात? या मेरे को मैसेज कर देना। ओके सर। मैंने तो प्लान कर ही रखा है ये। भाई मैं तो लिस्ट बनाता ही हूँ ना कि ये थीम होगी कवर। ओके। ठीक है, हाँ चलो। अगेन फिजिक्स का क्वेश्चन है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, ठीक है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हैज, क्या क्या है इसके। तो ये किससे स्कीम आ गई, हरियाणा गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है। अब सोचो मैंने ऑलरेडी बना रखा है डॉक्यूमेंट आपके लिए, कंप्लीट है चीजें, बस पढ़ना है आपको। कुछ भी ऐसी बाहर की थीम नहीं मिलेगी। 2022-23 में कुछ आपको अलग थीम मिलेंगी, वो मैं बताऊंगा कैसे करना उनको कवर, ठीक है ना। जैसे पेपर टफ हो जाता है ना वैसे कट ऑफ ही डाउन जाती है, बच्चे तो वही है ना। आप ये बात समझो। द सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग प्राइस स्पोर्ट ऑपरेशन फॉर कमर्शियल क्रॉप इज नेफेड। तो अगेन गवर्नमेंट की जो हमने कल डिस्कस किया था, जो भी बॉडीज है गवर्नमेंट की उनके फंक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। कल 2011 वाले पेपर में थीम बताई थी मैंने ये। उनके फंक्शन, कमीशन होगी, कमिटीज होगी, जो गवर्नमेंट बॉडीज होगी उनके बारे में पढ़ना है। नेफेड के बारे में पढ़ना है, एफसीआई के बारे में, नाबार्ड के बारे में, आरबीआई का आपने पढ़ ही लिया था, ट्राइफेड, सेबी। पिछली बार देखो 2011 में सेबी से क्वेश्चन था, अब इससे आ गया। तो हो रही है गवर्नमेंट बॉडीज का रिपीट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द नेम गिवन टू विलेज असेंबलीज इन चोला। अगेन पढ़ते रहते हैं, पूरा होता है चोला असेंबली, ठीक है। तो किससे हो गया ये, एडमिनिस्ट्रेशन से आ गया। तो मैंने क्या बोला था, किंगडम का पढ़ना है आपको एडमिनिस्ट्रेशन, उसी से क्वेश्चन आ गया एडमिनिस्ट्रेशन। तीन चीजें बताई थी, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, और एक जो भी टोटल है, मतलब कि ऑथर हो गया, बुक हो गया, उसके रिलेटेड। ओशियन करंट्स, ठीक है। कल भी 2011 में भी था सम्मी, मैंने आपसे पूछा था ना। देखो वापस थीम होगी ओशियन करंट रिपीट, सोचो। तो हो रही है वो थीम रिपीट। अगर आपको मैप भी पता है तो आप सीधा सीधा बता दोगे मैप देख के भी कौन सा करंट कहाँ, यहाँ पे आएगा एलिनो, क्योंकि जो, हाँ यहाँ पे ईस्टर्न पैसिफिक में, ये ईस्टर्न पैसिफिक है, तो आंसर एलिनो आ जाएगा उसमें ऊपर। क्वेश्चन पढ़ते ही कर लोगे आप। तो अगर बेसिक चीजें पता है तो हो रहे हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कुछ डिफिकल्ट है उनको छोड़। स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, कल्चर के अंदर इंपॉर्टेंट थीम है स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। 6 स्कूल है, बेसिक पढ़ लो। कौन कौन ऑथर थे, मतलब किसने फाउंडर है, कौन कौन फाउंडर है, कोई किताब लिखी है तो वो कब हुए थे, क्या मेजर उनका पर्पस था, बस क्या उनकी बेसिक फिलोसफी थी, ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स, ठीक है, डिफरेंट फिलोसफी। आज ये 2 लेक्चर मैं कर दूंगा अपलोड, ये मैंने करवा भी रखा है कल्चर के 2 घंटे में, जो है ना कल्चर की वीडियोस अपलोड कर दूंगा, और ज्योग्राफी की और मैपिंग की आपके कोर्स में। इनको साथ साथ देखना स्टार्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ ठीक है, लास्ट टाइम भी 2011 में भी कॉन्करेंट लिस्ट से था क्वेश्चन। उसमें ये पूछा होता कि ये सब्जेक्ट किस में आता है, उसका आंसर था कॉन्करेंट लिस्ट। सोचो, तो लिस्ट तो रिपीट हो रही है ना। तो जो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, वो आपको करने हैं। अनुषी कौन से शेड्यूल में आती है ये लिस्ट, शेड्यूल का नाम बताओ। सर पवन आप बताओ कौन से शेड्यूल में आती है लिस्ट। सर 7th शेड्यूल में। शाबाश, शेड्यूल 7। देखो, तो शेड्यूल 7 भी इंपोर्टेंट है, मैंने कहा था शेड्यूल भी करने हैं आपको। शेड्यूल 7 का क्वेश्चन है ये। अगेन सारे शेड्यूल याद करवा रखे हैं किसमें, रट्टा मार के अंदर। शेड्यूल हो गया, पार्ट्स हो गया, आर्टिकल सब करा रखे उसमें। हाउ मेनी मिलियन स्क्वायर किलोमीटर सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, बेसिक है, फर्स्ट चैप्टर जो आता है अर्थ के बारे में उसका, ज्योग्राफी का उससे। तो अर्थ हो गया उसका बेसिक इंफॉर्मेशन, और यूनिवर्स उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। ये भी एक थीम होगी आपकी, ये आपको पता होनी चाहिए, चाहे साइंस में कवर करो चाहे ज्योग्राफी में। अर्थ और यूनिवर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन, एरिया, रेडियस, टाइम, जो भी है आपका, है ना, टिल्ट, सीजन, प्लान। देखो फिर आ गया 5 ईयर प्लान का, कौन से प्लान को राव मनमोहन प्लान के नाम से जानता है। अगेन वो थीम आप, अब देखो जैसे मनोरमा आप लिख रहे हो 2011 में 5 ईयर प्लान, ये आपने एक थीम नोट कर ली, 2-3, ठीक है। दूसरी आपने कर ली ऑथर एंड बुक्स। तो जब 2016 में भी अगर चीज रिपीट हुई है ना, तो इसके साइड में लिख लेना 2019 अगर रिपीट हुई है, तो आपको पता चल जाएगा ये कितनी बार रिपीट हुआ है। जो चार्ट के अंदर इस तरीके से चार्ट बनाना है, फिर 2016, फिर 2000 आगे, जैसे मतलब कि 2011, फिर 2016, फिर 2019,
2021 22 ऐसे चार्ट बनेगा, और उसमें यहाँ पे 1 2 3 4 कौन कौन सी थीम्स है, उसमें कोई अगर रिपीट हुई है तो उसके ब्रैकेट में 2019 में भी रिपीट हुई है, 2022 में भी रिपीट हुई है, ऐसे रिपीट लिखना है। तो वो जब चार्ट सामने रहेगा तो वो थीम पहले करोगे, टिक, अच्छा ये मेरा हो गया हो गया हो गया, ये आपका स्ट्रीमलाइन हो गया। दिसंबर में वो सारी थीम खत्म कर लो, दिसंबर या 10 जनवरी जब भी तक है, फिर उनको रिवाइज करो, और कुछ चीजें एक्स्ट्रा 10 जनवरी के बाद करना, 1 महीना बचेगा एक्स्ट्रा करने के लिए, पहले बेसिक करो। नोबेल प्राइज, ठीक है, अगेन नोबेल प्राइज लगातार पूछ रहे हैं, तो नोबेल प्राइज जो इस बार के हैं 2023 के आपको करने हैं। मैंने पीडीएफ बना रखी है, अपलोड कर दूंगा, नोबेल प्राइज की पीडीएफ बनी हुई है, टेलीग्राम पे डाली हुई है, आपके कोर्स में अपलोड कर देंगे। तो देखो पता है ये बेसिक पूछता है तो बनवा ली पीडीएफ हमने इस चीज की ना। अगला है डिफरेंट स्टडीज होती है कि भाई इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं। तो ये स्टडीज हो गए, एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, साइंस के अंदर बता रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट्स, कि भाई विंड को मेजर किससे करते हैं, स्पीड को मेजर किससे करते हैं। तो स्टडीज डिफरेंट और इंस्ट्रूमेंट्स, ये दो आपको याद करने हैं। एक और कर लेना, सॉर्बिक्यूज जो होते हैं ना, सॉर्बिक्यूज बोलते हैं कि भाई ऐसे बोलते हैं ना, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ये सब होते हैं ना, फाल्कन कैपिटल ऑफ इंडिया, इस तरीके के सॉर्बिक्यूज होते हैं, ठीक है ना, वो सॉर्बिक्यूज करने हैं। ये 3 चीजें, एक थीम और होगी आपके पास। अगेन कमीशंस है ना, बाकी ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, जब आपके कब कौन सी कमीशन बाइफरकेट हुई थी, ठीक है। व्हेन वाज नेशनल कमीशन ऑन एससीसी बाइफरकेटेड। तो जब आप कमीशन, मैंने बोला था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या स्टैट्यूटरी बॉडीज सबको करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर आप पढ़ते हो इसको तो वहां से हो जाएगा। तो थीम के आगे जो लास्ट मैंने बताया था पॉलिटी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ गुरु नानक इज अवेलेबल इन विच मेजर सोर्सेज, ठीक है। तो अगेन सोर्सेज, ये साइंस बेसिक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो बुक्स हैं या जो कुछ ग्रंथ लिखे हैं उनके, या कोई पर्सन है उसके बारे में कुछ, ठीक है। हरियाणा स्पेसिफिक, हरियाणा स्टैटिक का क्वेश्चन, तो हरियाणा से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें 2 से 3 मान के चलो हरियाणा स्टैटिक, 2 से 3 करंट अफेयर, 2 से 3 स्कीम्स, 1 से या 2 से 3 करंट, ये सॉरी आपका सर्वे बजट जो मिला के डेटा वेटा बेस आते हैं। तो मैं मानता हूँ 2 4 6 1 7, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे आएंगे पक्का, मिक्स होके। अगेन लास्ट क्लास में बताया था WTO, IMF, है ना, जो मेजर होना, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को। लास्ट टाइम किसका था क्वेश्चन, यूनेस्को का, इस बार किसका आ गया, WTO का। देखो रिपीट हो रही है थीम सारी, ये मैं आपको करवाऊंगा क्लास में सारी, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पीडीएफ रेडी है, थोड़ा इसको मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ कि कैसे पढ़ना है उसको, क्या करना है। अगेन कल्चर में क्या करना है, क्लासिकल डांसेस जितने भी है, आर्किटेक्चर, ये मेजर थीम करनी है, बाकी अपने मर्जी से कुछ भी कर लेना। पेंटिंग्स चाहे लिख लो इनको, ये करनी है। ट्रेवलर्स, क्वाइंस, ये करना है कल्चर के अंदर। तो ये किससे आ गया, क्लासिकल डांस से क्वेश्चन आ गया, कथकली। बता रखा है कौन सा डांस है, कौन सी स्टेट में है, क्या इसके बारे में फैक्ट्स है, कौन कौन इसके प्रोपाउंडर थे वो भी देख लेना, कौन कौन इसकी फेमस पर्सनैलिटी थी। तो पर्सनैलिटीज से भी क्वेश्चन आ सकता है इनकी, जो इनके फेमस पर्सनैलिटी है क्लासिकल डांस से। इन विच कॉलेज ऑफ DU डिड, तो ये हरियाणा, जो बेसिक हरियाणा पर्सनैलिटीज आती है, विजय सर करवाएंगे आपको, स्टैटिक क्लास में करवाई रहेंगे हरियाणा जीके में। तो हरियाणा की जो पर्सनैलिटीज है उससे रिलेटेड है, क्योंकि हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे भाई, 6-7 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। जैनिज्म से आ गया, ठीक है, या विच जैन स्कॉलर हु वाज कंसल्टेड ऑन बाय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर आप पूरे पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ लेना। अप्रोच समझो, पढ़ना कैसे है, आगे कैसे कवर करना है। देखो कल वाली क्लास, जो पहले क्लास ली थी 2011 की, तो मैंने क्या बोला था, भक्ति मूवमेंट, उस टाइम भक्ति मूवमेंट आया था। फिर मैंने क्या बोला था नीचे, भाई सूफीज्म भी पढ़ लेना, ये लो सूफी सेंट्स का आ गया, ये सूफी सेंट्स है, और कोइंसिडेंटली रट्टा मार में याद करवा रखे हैं। चलो मेरे को देखते हुए लगता है करवा रखा है, तो काम कोई दिक्कत नहीं है। निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, ये सब करवा रखे हैं आपको। वाटर गैस, नेचुरल गैस, कल सर बात कर रहे थे, आपके कंपोजिशन करवा रहे थे, केमिस्ट्री में और डिटेल में कराएंगे।
कल ही सोचो क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, क्वेश्चन आ गया इनमें क्या क्या होता है। अभी केमिस्ट्री में और चलेगा तो और डिटेल में हो जाएगा। तो डिफरेंट जो कंपाउंड होते हैं, एक मैंने आपको करवाया था कंप्रेस्ड बायोगैस, उसमें मैंने बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ लेना इसके। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट्स से ही, यानी कि गैसेस और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उससे क्वेश्चन आया हुआ है। वो सोचो मैंने भी यही बोला था आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ लेना, न्यूज में चल रहा है सीबीजी, तो इस बार सीबीजी से आ जाएगा। स्कीम्स वाली क्लास में करवा रखा है मनोरमा, ठीक है, वहां देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव पार्टिकल, इनमें से कौन सा नहीं है, डेल्टा, ठीक है, बेसिक फिजिक्स का पार्टिकल। जलियांवाला मैसेकर पढ़ते हो आप। अब डेट पूछिए, अब मैंने कहा अब स्टेटमेंट में आ जाएगा, तो डेट वुड बी अ वन स्टेटमेंट, देयर कुड बी अदर 2 और 3 स्टेटमेंट्स जिसमें वो और कुछ इंफॉर्मेशन ले लेगा, बट जलियांवाला बाग इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट दैट यू हैव टू स्टडी। उसके ए देखो, हिस्ट्री का तरीका बताता हूँ आपको। एक इवेंट है बी, बी इज द इवेंट, तो जो ए और सी है, यानी कि उससे पहले क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। प्री में ये हेल्प करेगा क्रोनोलॉजी में, क्रोनोलॉजी में जब क्रोनोलॉजी अरेंज करते हो। मेंस में हेल्प करेगा उसका बैकग्राउंड सेट करने में, कि भाई ये बैकग्राउंड था इसलिए ये इवेंट हुई थी और उसका इंपैक्ट ये हुआ। तो हमेशा हिस्ट्री को ऐसे पढ़ना चाहिए, ए और सी, उसके पहले क्या था उसके बाद में क्या हुआ है, और एक टाइमलाइन। दो चीजें हिस्ट्री को पढ़ने के तरीके। ज्योग्राफी को पढ़ने के तरीके क्या है, स्पेस यानी कि लोकेशन। कोई भी चीज है, ये ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका है, वो कहां कहां पे एग्जिस्ट करती है, लोकेशन देखो पहले कहां कहां पे है क्या चीज, तो वो आपकी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। बिकॉज ज्योग्राफी इज अ स्पेशल साइंस, हिस्ट्री इज अ टेम्पोरल साइंस, यही तरीका है इसको पढ़ने का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 30 किलोवाट एंथीना ड्रोन। तो एक पर्टिकुलर अथीना ड्रोन आया था उस टाइम, होगा न्यूज में। तो इस टाइम क्या है, जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, मान लो रफाल है या जो भी है, अस्त्र मिसाइल है, तो जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो हमारी अगली थीम होगी। ठीक है, कौन सा उसमें इंजन, कौन सा इक्विपमेंट लगा है, कब वो इनकॉर्पोरेट हुआ था, कौन सी कंट्री से आया है, किसने बनाया है, ये 4-5 चीजें आपको याद करनी है डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर। देखो अलग अलग घराना है, ठीक है आपके, और ये इनके कौन कौन प्रोपाउंडर थे। मैंने आपको कहा था ना, जो भी डांस फॉर्म्स हैं उनके प्रोपाउंडर कर लो, फेमस पर्सनैलिटी कर लो, इसी पेपर में क्वेश्चन आ गया उससे। जयपुर घराना, पटियाला घराना, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक के हैं ये। ठीक है, तो डांस और म्यूजिक दोनों इंपॉर्टेंट है। तो डांस एक थीम के ऊपर की थी, यहाँ पे थीम आई है म्यूजिक। इनके डिफरेंट जो पर्सनैलिटीज हैं वो भी करनी है आपको, पर्सनैलिटीज प्लस जो स्पेशल बात है इनकी कौन सी स्टेट में होता है वो तो करना ही करना है। अब ये डिफरेंट क्या है आपके, प्रोटेक्टेड रिजर्व्स है, प्रोटेक्टेड रिजर्व्स। हाँ जी गौरव, ये प्रोटेक्टेड रिजर्व्स क्या होते हैं? सर प्रोटेक्टिव रिजर्व्स मैंने लिखा है ना, प्रोटेक्टेड रिजर्व्स, ये क्या होते हैं? सर ये वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी के लिए शाबाश, होते हैं। हाँ वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी के लिए है ना, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगा, नेशनल पार्क आ जाएगा, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आ जाएंगे, तो ये सारे प्रोटेक्टिव रिजर्व्स में आते हैं, एक ब्रॉड कैटेगरी है। वेरी गुड। तो अगली थीम हमारी क्या है, जितने भी प्रोटेक्टिव रिजर्व्स हैं जो कि मैंने आपको करवा रखे मैपिंग में एनवायरनमेंट के अंदर, वहीं से करना है। कहाँ कहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन कौन सी उसमें स्पीशीज मिलती हैं मेजर, और कौन कौन सी स्टेट के अंदर है वो। तो स्टेट एंड स्पीशीज, ये दो बातें याद रखनी है, इनके आपके जो भी प्रोटेक्टिव रिजर्व है उनकी। ये अगली थीम आ गई आपकी। गौरव लोग 3-4 साल लगाए थे तैयारी करने में, आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हो भी, आप 1 साल में कर लोगे पेपर क्लियर, बस प्रोवाइडेड आप पहले थीम स्कोर करना जो मेजर है। ठीक है, आने वाले 4-5 महीने में आपकी थीम स्कोर कराऊंगा, फिर आपके आंसर राइटिंग में काम करेंगे। ठीक है, तो ये अगर मेजर तरीका आपने कर लिया तो 1 साल में आप रेडी हो गए बिल्कुल एग्जाम के लिए, बस डेडिकेटली पढ़ना है, ठीक है ना। ओके सर। शाबाश। ये देखो ऊपर कहा था ना सोर्बिक्यूज, फाल्कन कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑर्चिड से गेटवे टू ईस्ट, ये कौन सी है, तो सोर्बिक्यूज आपकी अगली थीम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बाय यूनेस्को। ऊपर भी क्वेश्चन था, मैंने बोला था वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कर लेना, नेचुरल भी कल्चरल भी, अब कल्चरल से पूछ लिया, तो बेसिक है, पूछेगा बार बार।
तो यूनेस्को के जो प्रोग्राम होते हैं अगली, ठीक है, तो हमने यूएन किया था, उसके अंदर यूनेस्को आता है, तो यूनेस्को के जो भी प्रोग्राम्स हैं उन पे भी हम ध्यान रखेंगे, इंडिया स्पेसिफिक खासकर। अब ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है, और ये किस किस से मैच करना है, ग्रामर को क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली व्याकरण को कर लोगे आप मैच से, तो वो तो कर लोगे पढ़ाई एक बार, है ना। लेकिन जो टर्म्स थी मैंने कल भी बताया था, एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री में, उन टर्म्स को भी करना है कवर आपको। ये डिफरेंट टर्म्स को क्या बोलते हैं। पूना सार्वजनिक सभा वाज एस्टेब्लिश बाय एमजी रानडे। कल मैंने आपको बताया था मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है, जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज है उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कौन कौन सी इवेंट से वो जुड़े हुए थे, कोई नॉन कॉपरेशन से था, कोई रेडियो चालू किया था किसी ने, कोई किसी से था, कोई किसी, तो उनकी इवेंट कौन कौन सी इवेंट से रिलेटेड है, कौन कौन सी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, कहाँ कहाँ वो एक्टिव थे, क्या क्या उनके काम थे। तो ये एमजी रानाडे के बारे में पूछ लिया और जीबी जोशी के बारे में। तो मैंने आपको बताया था, और बताया था स्पेक्ट्रम जो बुक है उसके एंड में अपेंडिक्स दे रखी है लास्ट में, वहां से आपको ये कवर करना है। और ये देखो क्वेश्चन आ गया पर्सनैलिटी से रिलेटेड, तो थीम क्या हो रही है, रिपीट हो रही है आपकी। नेक्स्ट थीम इज रिवोल्ट ऑफ 1857। सोचो 2011 वाले में मैंने बताया था रिवोल्ट ऑफ 1857 करना है, और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका। और इस बार मेंस के अंदर भी क्वेश्चन किससे आया है, 1857 रिवोल्ट से, पहला क्वेश्चन ये था। तो हरियाणा की अच्छी बात क्या है, जीएस का एक ही पेपर है, जिसने प्री में ढंग से जीएस पढ़ लिया ना उसके समझ लो 12 क्वेश्चन रेडी हो गए। 8 क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो करंट अफेयर से रिलेट करके आएंगे, और सोचो 4-5 क्वेश्चन तो इसमें आईआर के थे, और आईआर के सारे क्वेश्चन क्लास में कराए हुए थे, तो वो बच्चा 12 तो अपने स्टैटिक से करता, 4 करंट से कर लेता आईआर के 16, और जो 4 करंट के थे वो ऐसा कुछ नहीं था, उसमें अलग था, एक था अर्बन फ्लडिंग का जो मैंने रट्टा मारो जो मेंस का था उसमें करवा रखा था, एक G20 का था वो आप देख रहे हो, तो कोई ऐसा हटके कुछ भी नहीं आया था, बेसिक थीम थी करंट की जो आप पढ़ते हो। तो GS1 मेंस का जो है हरियाणा का HCS का, स्टैटिक अच्छे से कर लो और करंट की बेसिक थीम्स कर लो, और मेरा वो जो है रट्टा मार मेंस का वो देख सकते हो आप, ठीक है। ये 3 से आपका सारा पेपर सोल्व हो जाता है। 2 क्वेश्चन करने हैं बस प्रैक्टिस, जो आएंगे स्टैटिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के, वो 2 क्वेश्चन थे, उसकी मैं इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी आंसर राइटिंग में, वैसे प्रैक्टिस हो जाएंगी आपकी। ये पेपर है। अब आओ, कॉलम 1 को मैच करना है कॉलम 2 से, इनकी डिस्कवरी से। तो जो भी डिस्कवरीज हैं और जो भी इन्वेंशंस हैं मेजर, ये पहले वाले एक बार नजर मार लेना, लेकिन जो लेटेस्ट अगर कुछ हो रहे हैं ना, अगर क्योंकि वो लेटेस्ट से पूछ रहा है खासकर वैक्सीन से रिलेटेड, अभी 1-2 साल में जो थीम चल रही है ना वैक्सीन है, तो मेरे हिसाब से जो आपको थीम निकालनी चाहिए वो वैक्सीन, डिफरेंट वैक्सीन, उनके प्रिंसिपल्स और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस, किसने बनाया है, कौन सी कंट्री ने बनाया है। तो वैक्सीन से एक इंपॉर्टेंट थीम है साइंस के अंदर मेरे हिसाब से, 2 साल से लगातार पूछ रहा है वैक्सीन से क्वेश्चन। वाई इज रेडियो कार्बन डेटिंग नॉट गुड फॉर मटेरियल मोर देन 30, उसका एक रीजनिंग पूछा है, रेडियो कार्बन डेटिंग, ये एक थीम होगी आपकी। टोटल लेंथ ऑफ मेटल रोड्स इन हरियाणा, बेसिक हरियाणा क्वेश्चन है, इतने पे एक्चुअली नहीं आते, लेकिन थीम क्या है, हरियाणा स्टैटिक ट्रांसपोर्टेशन। हाई मॉड्यूलर वेट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब क्या करेगा, डिफरेंट जो मैंने कल भी आपको बताया था, जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वो इंपॉर्टेंट है, जो कंपाउंड्स आप यूज कर रहे हो घर के अंदर उनका क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बारे में पूछेगा। सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम्स इन कैलकाटा वाज एस्टेब्लिश बाय विच एक्ट। तो जितने भी आपके एक्ट थे स्टार्टिंग वाले, पॉलिटी का चैप्टर 1 है और स्पेक्ट मॉडर्न का भी दे रखा है, तो ये एक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनसे, ये भी एक थीम एक्ट्स वाली, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस जो भी ये एक्ट्स थे ना, बिफोर इंडिपेंडेंस वाले, ये वाली थीम है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चाहे चार्टर एक्ट हो 1813 का, ये सारे जितने भी हैं, फिर चाहे और बाकी जो बाद वाले भी एक्ट थे वो सारे आप करोगे, 1935 का, 1919 का, जो भी है सारे। हाँ, मैंने हरियाणा का बेसिक स्टैटिक नॉलेज करवा चुके हैं क्लास में सारा आपको। अब देखो मेजर इवेंट्स जो होती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है, वो करनी है इवेंट्स और उनकी टाइमलाइन, उनके रीजंस अगर हो तो,
पता हो तो, ठीक है। क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था कि वाई एनसीएम वाज कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी, तो रीजंस पूछ लिया था क्यों कॉल्ड ऑफ किया था। तो इस बार क्या पूछ लिया, टाइम डेट इवेंट की। अगली बार क्या पूछ लेगा, पर्सनैलिटीज, कौन कौन सी एसोसिएटेड थी। क्योंकि मेंस के अंदर इस बार इवेंट की पर्सनैलिटी पूछा है, तो अगेन वो थीम रिपीट हुई, उनके दिमाग में वो थीम है, बात समझो आप। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इवेंट्स की पर्सनैलिटीज कर लेना अच्छे से, तो क्या पता प्री में आ जाए इस बार वो। एग्जामिनर के जो दिमाग में उसको जरूर पकड़ो आप, कि वहां से क्वेश्चन बना रहा है वो। अगेन एटमोफोबिया इज अ फियर ऑफ, जो भी आपकी मेजर टर्म्स है साइंस के अंदर भी, उनको भी देख लेना एक बार, वोमिटिंग। किसी को हाइट से होता है, किसी को वाटर से, जो भी फियर है ये। डिफेंस टेक्नोलॉजी आ गया, डिफेंस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में अच्छी बात है, बहुत ज्यादा नहीं करनी है आपको, डिफेंस करनी है नैनो कर लेना, ठीक है, ये बेसिक है। यूकाटन स्ट्रेट इस बार क्वेश्चन आया, और मैंने लास्ट क्लास में बोला था स्ट्रेट, अभी ऊपर ही बताया था स्ट्रेट्स आपको करनी है। तो जो भी मेजर स्टेट्स है वर्ल्ड के अंदर, मैंने तो करवाई रखी है मैपिंग वाली क्लास में, बाकी वो मेजर स्टेट्स पे ध्यान लगा, ये भी एक थीम है स्टेट्स, ऊपर लिखवाया था मैंने अभी देखो, ठीक है। ये डिफरेंट रूलर है और कहाँ के रूलर थे, मैच हो जाएगा वो। रूलर्स की है, रूलर और उनके बारे में इंफॉर्मेशन, ये तो बेसिक है, रूलर पढ़ोगे आप, कौन कौन से रूलर कहाँ थे, बाकी मैंने कंपाइल कर ही दिया आपके लिए। इससे भी पढ़ लोगे तो आप काफी थीम कवर हो जाएंगे आपकी पीडीएफ से भी। ये क्या है आपके रिट्स, अगेन पॉलिटी के बेसिक है, रिट्स भी एक थीम है, ये मैंने बताया था फंडामेंटल राइट्स, है ना, वो पढ़ना है, उसके अंदर रिट्स भी आती हैं, तो रिट्स आपको पढ़ना है। हाँ भाई कुंज, कौन सा आर्टिकल है रिट्स का, देखो अगली बार आर्टिकल पूछ लेगा, उसके बारे में सर आर्टिकल स्टूडेंट पूछ लेगा। आर्टिकल आर्टिकल 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 226 फॉर हाई कोर्ट। चलो, ओके। फिर इनकी अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पूछ लिया तो इनकी जुरिडिक्शन ही पढ़नी है, ठीक है ना, किसकी वाइडर है कैसे क्या है, ये डिफरेंट रिट्स मैंने आपको दे दिए। अब ये देखो बुक्स का आता है काफी, लेटेस्ट जो बुक्स है और उनके ऑथर है, ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये भी एक थीम आती है करंट के अंदर, बुक्स और ऑथर और कुछ अपॉइंटमेंट जो इंपॉर्टेंट है। गीता गोपीनाथ वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट टू बी अपॉइंटेड बाय, ठीक है, वो तो किस किस ऑर्गेनाइजेशन की चीफ उस टाइम पे अपॉइंट, इस बार लेटेस्ट वाले कर लेना, करंट का क्वेश्चन है। अगेन डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री, मेटल केमिस्ट्री, ये सब इनको मैच द फॉलोइंग करना है, मैंने बताया स्टडीज का ध्यान रखना, किसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, किसके क्या। ये इंस्ट्रूमेंट्स आगे जो मैंने बताया था, इंस्ट्रूमेंट्स ध्यान रखना है, किस इंस्ट्रूमेंट से क्या मेजर होता है, इलेक्ट्रिक करंट किससे होता है। एक ये देख लेना मोटर का प्रिंसिपल और जनरेटर का, ये भी आपको करना है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था मोटर से, तो मोटर और जनरेटर ये भी देखना है, इनके प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करती है। अगर टाइम लगे तो ट्रांसफार्मर भी करना है, ट्रांसफार्मर, क्योंकि मोटर से आ गया जनरेटर के आ गया, क्या पता ट्रांसफार्मर पूछ ले। व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम इज बॉम्बार्डेड, तो ये किससे है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूजन से था, अगली बार फिजन से भी आ सकता है, तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन आपकी एक थीम है जो करनी है आपको कवर। बेसिक प्रिंसिपल, हर इंडिया में कौन कौन से प्लांट है, हरियाणा में कौन सा प्रपोज्ड है, कहाँ पे है न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है, ये सारी चीजें, तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन एक थीम होगी आपकी। ये अगेन आपकी कौन सा ईयर है ना, और कौन सी कमेटी है, कमेटी से रिलेटेड है क्वेश्चन, कब कौन सी कमेटी सेटअप हुई है, देखो कमेटीज है ना, तो कमेटीज आपको करनी है, और कमीशंस जो है मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, या तो किसके लिए बनी थी या कौन से ईयर में बनी थी कमेटी। और नेशनल इंस्टीट्यूशंस अगली थीम है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ पे है, ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, 2011 में मैंने बताया था, जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको कवर करना है। तो देखो ये वाली थीम वापस क्या हुई है, रिपीट हुई है, तो थीम होंगी रिपीट होंगी पक्का होंगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो न्यूटन के तीनों लॉ वो करने हैं।
द यूनियन लेजिस्लेचर ऑन अ सब्जेक्ट इंक्लूड, तो जो पार्लियामेंट की वर्किंग है, मैंने कहा था ना राज्यसभा लोकसभा उनकी वर्किंग करनी है आपको, तो क्या वर्किंग है, कौन क्या बिल पास कर सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई स्टेट जो यूनियन लेजिस्लेचर ऑन सब्जेक्ट इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट ओनली व्हेन, ठीक है, जब राज्यसभा पास करेगी उस रेजोल्यूशन को। अगली बार पूछ लेगा कि सिविल सर्विसेज है, अगर वो ऐड करनी है तो कैसे ऐड होगी, तो उसमें भी राज्यसभा रेजोल्यूशन करता है, तब होती है वो। तो ऐसे आपको देखना है कि क्या वर्किंग है उसकी पार्लियामेंट की, उससे भी क्वेश्चन आते हैं वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ, अगेन मैंने बताया था तीनों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तीनों लेवल की जुडिशरी आपको करनी है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन था, इस बार किससे आ गया, हाई कोर्ट से आ गया। सोचो अगली बार सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट से पूछ लेगा, थीम वही रिपीट हो रही है। द बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर, ठीक है, साइंटिफिक फंक्शन ऑफ सेल्स सर ने करवाई था, ये हो जाएगा आपको। तो इन्वेंशन हो गए, उनके नाम हो गए। एम्बलम ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है। बाकी इस बार मान लो जो फ्लैग से रिलेटेड एक्ट है, ठीक है, या फ्लैग के जो ऑर्डर है उनको देखना, फ्लैग के कोड्स हैं जो, इससे यूपीएससी में क्वेश्चन आया था फ्लैग से रिलेटेड। अब यहाँ पे एम्बलम से पूछा है तो अगली थीम क्या निकल के आती है, फ्लैग। तो फ्लैग से रिलेटेड जो एक्ट्स हैं, जो भी हैं, ऑर्डर हैं, कोड्स हैं, उनको देखना है। ये थीम आगे हमारी। द साइंस बेस्ट सेलर, अगेन बुक और उसके ऑथर, ये उस टाइम की थी, हम लेटेस्ट वाली देखेंगे, कोई बुक आई होगी तो बढ़िया। प्रधानमंत्री जन धन योजना, देखो मैंने करवाया था आपको क्लास के अंदर, क्या बोला था मैंने, इंपॉर्टेंट वर्ड लिखवाया था गौरव उसके अंदर, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस, हाउसिंग, केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है फाइनेंस, सीधा आप ये टिक करके आओगे। थीम पूछी हुई बेसिक 2014 में, क्योंकि 2014 में लॉन्च हुई थी, तो क्वेश्चन कब आया, 2019 में आ गया आपके। ठीक है, ये मेजर स्कीम है, आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं कभी भी। अब कैसे चल रही है, आयुष्मान भारत, ये मेजर है। समग्र शिक्षा जो मैं आपको करवा रहा हूँ, पीएम गति शक्ति, सब करवाया ना ये चीजें, गौरव आ रही है याद, सर शाबाश। शुड आरबीआई रिड्यूस द स्टैट्यूटरी रेट, तो फिर बाय 50 पॉइंट, तो क्या होएगा, तो बैंक भी रिड्यूस करेंगे। अगेन बेसिक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। टॉपिक थीम क्या है इसकी, मॉनेटरी पॉलिसी। याद है 2011 में भी क्वेश्चन आया था मॉनेटरी पॉलिसी से, वो यहाँ पे भी आ गया। मनी नहीं, मॉनेटरी कर, मॉनेटरी, तो देखो वापस थीम रिपीट होगी मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई, ये दो थीम रिपीट हो रही है लगातार। विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज हैज द मिड डे सन एग्जैक्टली साइन, ठीक है। अब ये तो आपको ज्योग्राफी के आइडिया होगा, जो आपके लैटिट्यूड पे लगभग पास रहेंगी उन्हीं के पास आएगा। तो नागपुर और कोलकाता है, नागपुर थोड़ा यहाँ है, कोलकाता ऊपर है यहाँ पे, इनके पास चांसेस है कि ओवरहेड सन होगा। तो बेसिक नॉलेज है ज्योग्राफी की, मैपिंग की, उससे हो जाएगा। तो एक आपको क्या करना है, इंडिया का जो मैप है उसको ओवरव्यू करना है। मेजर सिटीज कहाँ है, कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन पास हो रही है, कौन कौन से लॉन्गिट्यूड है, कहाँ से क्या पास हो रहा है। तो बेसिक ओवरव्यू इंडिया के मैप का जरूर करना है, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। कैसी स्टेट्स हैं, जो यूपीएससी पूछ रहा है कि यहाँ से आ जाओगे तो कितनी स्टेट्स जाएंगी, क्या पता एचसीएस रेप्लिकेट कर ले उस चीज को। व्हाट परसेंटेज ऑफ हरियाणा इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड अंडर फॉरेस्ट कवर, ठीक है। उस टाइम जो थी आपकी जो है आईएफएस, विजय सर ने भी करवाया था क्लास में आपको हरियाणा जीके में, ठीक है। और सोचो क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग जो एरिया है 3.53, तो लेटेस्ट आप याद कर लेना। देखो सर भी क्लास में वही करा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी बात नहीं, मैं कई बार सुनता हूँ क्लास तो वो सीधे, और देखो मेरे को वो भी कोई पॉइंट याद रहता है कि मेरे को पता है क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उनको करो, ढंग से करो, आपकी काफी चीजें लगेंगी एग्जाम में, आप काफी कॉन्फिडेंट फील करोगे, बात मानो, ठीक है। जानकी अमल देखो मैं नहीं कह रहा कि आप अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू करो ही आप, वो तो आपको करना ही है, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी इस चीज को दे दो, क्योंकि हम जो कराएंगे वो रेलिवेंट ही कराएंगे, उसमें कोई वो शक ही नहीं है। तो पहले इसको कर लो, फिर टाइम बचता है तो अपना काम करना। क्योंकि आप कुछ सोचो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो चाहूंगा ना आपका सिलेक्शन होए। मैं कुछ ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा ही नहीं जो वेस्ट हो आपका टाइम, मैं वही पढ़ाऊंगा जिसमें आपको हेल्प होगी। क्योंकि मेरे को भी आपके सिलेक्शन कराने हैं, आपने फी पे की है, आपने ट्रस्ट शो किया है, तो मेरा भी ये ड्यूटी है कि मैं आपको क्या करूँ, सिलेक्ट कराऊं। तो इसीलिए पहले मैं वो चीज करता हूँ जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो, जानकी अमल वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गेट पीएचडी ऑनर एंड डीएससी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, ठीक है, कौन सब्जेक्ट में। तो अगेन जो पर्सनैलिटी उस टाइम पे इंपॉर्टेंट होगी, उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है, कोई बुक लिखी है, कहीं अपॉइंटमेंट्स हुई हैं,
वो अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो पर्सनैलिटी सी बुक्स और अपॉइंटमेंट वो सब आपको करनी है। जो जीटी रोड है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से पास कर नहीं करता हरियाणा की, वो बताना है। तो ट्रांसपोर्टेशन के बेसिक हरियाणा का नॉलेज, जो हरियाणा का आप एक चैप्टर ट्रांसपोर्ट भी आएगा, हरियाणा जीके की जो बुक है हमारी, उसके अंदर आप देखोगे सर क्लास में भी करवाएंगे, तो वहां से हो जाता है सॉल्व ये। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, देखो अब आ गया ना, मैंने ऊपर ही बोला था अगर न्यू ऑल इंडिया सर्विस करनी है तो किसका, राज्यसभा की रिक्वायरमेंट होगी। तो पार्लियामेंट की वर्किंग से क्वेश्चन आ गया। ये बेसिक चीजें हैं, एक ही पेपर में डबल डबल थीम रिपीट कर रहे हैं। अब इतने नहीं है आलसी, पहले ज्यादा थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक में तो नहीं करेंगे लेकिन आसपास वाली कर सकते हैं थीम। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, क्या बोलते हैं उसको, लेटेंट हीट। बेसिक आपका केमिस्ट्री का है। ये सब चीजें सर कराएंगे अभी, बायोगैस आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है बस अब, तो सब चीजें हो जाएंगी। हु इज द ऑथर, देखो ऑथर पूछ लिया, मैंने पूछा ना एंशियंट मेडिवल में जो भी डिफरेंट है आपके ऑथर उनको करो, शीला पटिकल, ठीक है, इलांगो अधिकल, ठीक है। ये कोड से आप करवा रखे भाई, जैसे भी आपको हो जाएंगे याद, ये करने ही पड़ेंगे बेसिक बुक्स, उनके ऑथर ऑथर रूलर एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन बताया था मैंने थीम, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2011 में वापस रिपीट होगी। विच ऑफ द इंडस वैली साइट लोकेटेड इन हरियाणा, हरियाणा में कौन सी, तो हरियाणा जीके में भी सर ने करवा रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, देखो ऊपर भी खरीफ क्रॉप का है, रबी का, यहाँ खरीफ का हो गया, तो रिपीट होती है थीम, एक बार याद कर लो सारे हो जाएंगे आपके। कब से कब उगाई जाती है, कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, इतना ही तो करना है बस, वो मैंने करवा रखा है सारा रट्टा मार में। इन ट्रेजिडीज कोज बाय, अब ये देखो स्पीरियस लिखकर द एक्टिव एजेंट, तो मैंने बताया ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, भाई कोई वाटर में रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है तो क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। दारू में अगर कोई स्पूरियस लिक्विड है तो उसमें क्या केमिकल होगा, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के क्वेश्चन है। तो ये थीम इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। प्लास्टिक में क्या केमिकल होते हैं, कैसे कुछ भी, ठीक है। तो जो भी आपको देखते हो आप नॉर्मल, उसके आपको ध्यान रखना है। स्टडी से तीसरा क्वेश्चन है ये, मैंने कहा था ना डिफरेंट स्टडीज को याद रख लेना। स्टडी ऑफ फिश को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ एक्चर को, स्टडी ऑफ माइट्स को। अगेन कौन कौन से पर्सनैलिटीज है ये, ठीक है, और कौन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो सब, ठीक है। मैच द फॉलोइंग करना है, ये देख लेना आंसर आपका, सॉरी ये। तो ये मैच द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज और कौन सी कंट्री से है। अगली बार पूछ लेगा पर्सनैलिटीज और वो किसके हेड है, ठीक है, और कंट्री, ये याद रखना है आपको। Who was appointed अटॉर्नी जनरल इंडिया में, जो मेजर अपॉइंटमेंट्स है, कौन सीएजी है, कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो मेजर अपॉइंटमेंट्स इंडिया के इस साल के वो देखने हैं। आर्टिकल करवाई रखे हैं, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल किससे रिलेटेड है। ऑफिस गवर्नर के आर्टिकल, प्रेसिडेंट के आर्टिकल, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल, हाई कोर्ट के आर्टिकल, ये मैंने लास्ट क्लास में बताए थे, 2011 का पेपर डिस्कस किया तो। और इस बार आपके रिपीट हो गए गवर्नर के, और 2022 वाले में रिपीट हुए आपके पीआरआई के, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के, वही थीम रिपीट हो रही है आर्टिकल्स वाली, कुछ मेजर इंस्टीट्यूशन है उनके आर्टिकल्स। Why in which book did दादा भाई नारोजी presented his theory of drain of wealth theory, तो बुक का नाम देखो, मैंने कहा था एंशिएंट मिडिवल, मॉडर्न में भी कर लेना, तो मॉडर्न से क्वेश्चन आ गया। अगली बार पूछ लेगा कि भाई सचिन सालनियाल ने जो बुक लिखी थी है ना, उसका नाम पूछ लेगा, कौन सी बुक है, 3-4 बुक दे देगा। तो और किसी के पूछ लेगा, इसके पूछे तो इनमें से कौन सी गांधी जी की बुक नहीं है, इनमें से कौन सी अंबेडकर की बुक नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। गांधी जी फेमस दांडी मार्च 1930 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, कहाँ से हुई थी, मतलब किसके लिए हुई थी, द फेमस दांडी मार्च 1930 हर्ल्डेड द स्टार्ट ऑफ विच मूवमेंट, तो 1930 आ गया तो सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके लिए हुई थी। ये हरियाणा का आपका, ठीक है, कॉलम 1 को मैच करना है, कौन कौन से डिविजन के हैं, उनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये बेसिक चीजें हैं, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स। 2023 में जो पेपर हुआ है उसमें भी आया था, सोचो सेम थीम रिपीट हुई है। नरेगा कौन सा ईयर है, यानी कि स्कीम्स और ईयर। मैं आपको जब स्कीम्स पढ़ा रहा था बार बार कर रहा था ना, 2014, 15, 16, क्यों हाईलाइट कर रहा था उसको, भाई कर लेना इनको, खासकर उस 3 साल की तो रिपीट होती है थीम्स, ठीक है ना। पूछ लिया ईयर, मैच द फॉलोइंग करवा लेगा।
लास्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्ताना किसने डिफीट की थी एंड असैसिनेटेड, कहाँ पे? कैथल में, हरियाणा। स्टैटिक क्वेश्चन। तो ये हो गया जी आपका 2019 का प्रीलिम्स का जो एचसीएस का पेपर हुआ था उसका डिस्कशन। क्या मेजर थीम्स थी जो आपको कवर करनी चाहिए, ठीक है? अब कोई डाउट है आप में से डाउट पूछ लो, ठीक है? फायदा हुआ है तो बता दो, फायदा हुआ है, नुकसान हुआ तो बता दो, ठीक है? कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो बता दो।